सैम ट्रेडर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, जहां आपको मैं बताने वाला हूं कि बिगिनर्स लोग कहां गलतियां करते हैं। जब मैंने भी खुद ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरी जर्नी ट्रेडिंग की, मैंने भी बहुत सारे गलती की थी, बट आपको मैं बताऊंगा कि आज वो गलतियां आपको नहीं करनी है या एज अ बिगिनर आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो के साथ आपको मैं बताऊंगा, फुल नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कैपिटल। बेसिक से आपको बता रहा हूं कि भाई ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैपिटल कहां से लाना है, कैसे करना है, कैपिटल क्या होता है ट्रेडिंग में, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल का, आपको सभी चीज बताने वाला हूं। देख भाई, कैपिटल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। स्ट्रैटेजीज गेन कर लिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बट आपके पास कैपिटल नहीं है, पैसे लगाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो कैसे आप ट्रेडिंग चालू करोगे। तो सबसे पहले आपको चीज ये ध्यान रखनी है, आपको एक साइड इनकम चालू करनी है या फिर आपको एक साइड इनकम रखनी है जहां से आपको पैसे आते रहे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। या फिर आप, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि लोन ले लेते या फिर इधर उधर से कहीं से पैसे मांग लेते और कैपिटल अपना बना लेते हैं, बट छोटा सा कैपिटल होता है आपके पास और आप पूरा कैपिटल लॉस कर देते हो, क्योंकि आपके पास छोटा कैपिटल है और वो छोटे कैपिटल से आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो। और वो छोटा कैपिटल जैसे ही लॉस होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि भाई कैपिटल तो लॉस हो गया, आप कैसे ट्रेडिंग करूं, क्योंकि एक महीना तो चालू हुआ है मेरे को ट्रेडिंग करने से और कैपिटल तो अभी से ही वाइप आउट हो गया है। देख भाई, अगर आपको सही से ट्रेडिंग करनी है तो एक बड़ा कैपिटल आपको चाहिए रहेगा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने भी 1-2 हजार से ट्रेडिंग चालू की थी, बट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपके पास 50,000 नहीं है, देख भाई आपके पास अगर 50,000 नहीं है तब तक आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको ट्रेडिंग सही से स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 हजार से आपको प्रैक्टिस करना चालू करना है। क्योंकि अगर आप 1-2 हजार से आपका जर्नी चालू करोगे तो आपके पास कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। मतलब अगर 1-2 हजार आपका लॉस हो गए तो आपका जो मोटिवेशन है ट्रेडिंग करने का वो खत्म ही होने जाने वाला है। क्योंकि एक महीने में 1-2 हजार तो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कि भाई बताओ मत। मतलब सेकेंड पॉइंट है डेमो ट्रेडिंग में स्टार्ट करना है आपको, आपकी नॉलेज गेन करना। कैसे आपको मैं बताता हूँ। देख भाई, आपके पास बहुत सारा पैसा है बट आपको स्ट्रैटेजीज एंड जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, इंडिकेटर्स हो गया, एसएमसी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपके खुद के पर्सनल स्ट्रैटेजी अगर आपको यूज करने हैं तो पहले जाके आप डेमो में ट्राई करोगे। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है, उसको वाइप आउट नहीं करना है, तो आपको डेमो ट्रेडिंग में जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करना पड़ेगा। डेमो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करोगे, आपको कुछ नहीं, नीचे आपको लिंक मिलेगी कोटेक्स ट्रेडर की, आपको जाना है, बस लॉगिन करना है और आपको एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा जहां आप खुद पर्सनली ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जाके जस्ट डेमो ट्रेडिंग चालू कर लो और उसके बाद खुद के स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना चालू कर लो। थर्ड चीज है भाई, फोकस ऑन वन स्ट्रैटेजी। देख भाई, बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि अलग अलग चीजें ट्राई करने का ट्राई करते हैं। जैसे हो गया चार्ट पैटर्न देखने का ट्राई करते हैं, एसएमसी देखने का ट्राई करते हैं, प्राइस एक्शन देखने का ट्राई करते हैं और अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज जो है उसको देखना बंद कर देते हैं। या फिर खुद की स्ट्रैटेजीज जो चल रही है या फिर उस पर गेन कर रहे हो आप, जो भी नॉलेज स्ट्रैटेजी पे गेन कर रहे हो उसको आप बंद कर देते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है कि भाई ये करूं, वो करूं, कि भाई ये करूं। तो ऐसा है, तो खुद को पहले कांस्टेंट बनाओ और खुद को एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करो कि जहां आपको एक प्रॉफिट हो या फिर आपको एक प्रॉफिट मिले। स्ट्रैटेजी जैसी वर्कआउट होगी उसके बाद एक आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे जहां आप प्रॉफिट्स गेन करेंगे खुद के स्ट्रैटेजी से। फोर्थ पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। भाई देख भाई, बहुत सारे लोग वही गलती करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते। मैंने भी बहुत सारी गलती की थी, उसमें से एक थी ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम था और मैंने क्या किया कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी यूज की, 1-2 ट्रेड्स ले लिए, उसके गुस्से के कारण मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी और ओवर ट्रेडिंग में पूरा कैपिटल जो मेरा था, तब तो मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए उड़ाए थे ओवर ट्रेडिंग में। तो वैसी गलतियां मत करना। 1 लाख रुपए नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं ओवर ट्रेडिंग में। एक ट्रेड अगर लॉस हो गई तो आपके गुस्से के कारण आप पूरे के पूरे जो भी कैपिटल है वो धीरे धीरे यूज करना चालू कर देते हो कि भाई एक ट्रेड मैंने लॉस कर ली, सेकेंड ट्रेड में विन कर लूंगा, सेकेंड ट्रेड लॉस कर ली, थर्ड ट्रेड में जीत लूंगा, या फिर थर्ड ट्रेड लॉस कर ली तो फोर्थ ट्रेड में जीत लूंगा। ऐसे ही चलते चलते आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेता है। तो ऐसे ही अगर आपको सही
से अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। अगर आपका एक दिन में अगर लॉस हो रहा है अगर बहुत ज़्यादा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ट्रेडिंग बंद कर देना है। मतलब 1-2 दिन का आप छुट्टी ले लो। अगर एज अ बिगनर हो तो 1-2 दिन की छुट्टी आपको बनती है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर मेरा लॉस होता है तो मैं दूसरे दिन से चालू कर देता हूँ अपनी वापस ट्रेडिंग, बट आपको वो गलती नहीं करनी। आप अभी बिगनर हो तो आपको कैसा क्या करना है, आपको बस अगर आपका लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको बंद कर देना है। 1-2 दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है और 3rd डे से या फिर 4th डे से वापस ट्रेडिंग चालू करनी, न्यू प्लान्स के साथ, न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ और न्यू अपना माइंडसेट के साथ। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना ओवर ट्रेडिंग में, क्योंकि मैंने भी खुद पर्सनली वो ओवर ट्रेडिंग की थी और बहुत सारा कैपिटल मैंने लॉस किया है। तो आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में मेन मुद्दा है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कैपिटल। तो कैपिटल को वाइप आउट मत करना, बस ट्रेडिंग में सही से स्ट्रैटेजीज यूज करना और फोकस करो आपके इसमें। और आपको बता दिया अभी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखो। लास्ट पॉइंट है स्टे कॉन्स्टेंट विद योर ट्रेडिंग जर्नी। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, 1-2 दिन ट्रेडिंग करेंगे और आपको लगेगा कि ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने, बहुत सारे साल लग जाएंगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, क्योंकि आपको वही गलतियां नहीं करनी है जो आपने कल की, परसों की या फिर नरसों की है। देख भाई, एक कांस्टेंट प्लान बनाओ, माइंडसेट क्लियर करो, उसके बाद ही ट्रेडिंग चालू करो। अगर आपको कांस्टेंट नहीं रहना है ट्रेडिंग में, तो मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। आप जाके कुछ और कर लो, जॉब कर लो या फिर कुछ और कर लो जो आपको पसंद है। आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आएगा अगर आप कांस्टेंट नहीं रहोगे एक चीज से। भाई अगर ट्रेडिंग करना है तो कांस्टेंट बनना सीख जाओ। यही सब पॉइंट्स थे, आपको सही से आपके माइंड में डाल लेनी है। 5 पॉइंट जो आपको मैंने बताए, बस आपको एज अ बिगनर हो तो ये आपको पॉइंट्स बस आपके दिमाग में डाल लेने हैं और बैठ जाना है ट्रेडिंग करने। या फिर आपकी जर्नी आज से चालू हो रही है तो जल्दी जल्दी जाओ, कमेंट्स में बोल लो आज आप जर्नी चालू कर रहे हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग आपको चालू करनी है, कैसे आपको पैसे कमाना है, कैसे आपको स्ट्रैटेजीज करनी है, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। क्योंकि यहाँ पे सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने आओ। सैम आपका भाई एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, 4 साल से यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी कर रहा हूँ और मैं खुद ने बहुत सारी गलती की है और वही चीज आपको गलती नहीं करनी है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया था। अगर आपको एक खुद का मेंटर चाहिए, सही से आपको गाइड करे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है और कहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, कैसे बनना है और प्रॉफिट में एंड कैसे होना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, जहां मैं खुद गाइड करता हूँ, खुद लाइव स्ट्रीम में बैठता हूँ और खुद आपको नॉलेज देता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। तो अगर आपको सही से एक मेंटर चाहिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर 4 साल से जो ट्रेडर कर रहा है उसका आपको गाइड चाहिए, तो जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, जाके ज्वाइन करो। तो भाई ये सब चीजें पॉइंट्स थे आपको जो ध्यान रखने हैं एज अ बिगनर हो आप ट्रेडिंग में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नए वीडियोस ऐसे ही लाते रहूंगा। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भर भर के कमेंट्स कर दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाओ, क्योंकि मेरे पास अभी टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं और मेरे को जानना है कि आप लोग को क्या टॉपिक चाहिए, या फिर क्या आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, या फिर क्या आपको ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए जिससे आपको हेल्प आउट हो सके आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो जल्दी जाओ, कमेंट्स करो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।